गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हमारा 27 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन संख्या 28, दिए गए कथन पर विचार करें, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से, निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा ऑब्लिक धारणाएं कथन में निहित है। और कथन क्या दे रखा है, क्वेश्चन संख्या 28 है। राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। देखें अब इसकी धारणाएं क्या क्या थी। फर्स्ट धारणाएं इसकी दे रखी थी, XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है, XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। दूसरी धारणा दे रखी थी, XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है, ऐसा था। तो देखें, राधिका में इतनी समझ है कि वह XYZ का उत्पाद का बहिष्कार कर देगी। धारणाएं क्या है, XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है। भाई XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं होगा तो ही क्या करेगी, वो उसका बहिष्कार कर देगी। XYZ उत्पाद लोकप्रिय नहीं है तो ही वह उसका बहिष्कार करे, नहीं, क्योंकि इसमें तो समझ है, तो लोकप्रिय हो या नहीं हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो पहला तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि लोकप्रिय होने से कोई मतलब नहीं है। लोकप्रिय है तभी वो बहिष्कार करे, कोई जरूरी नहीं है उत्पाद लोकप्रिय हो तभी बहिष्कार करना चाहिए। दूसरा, XYZ उत्पाद का बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है, कि इसका बहिष्कार करना बुद्धिमानी की निशानी है और उसमें समझ है यानी बुद्धि है, तो बुद्धिमानी की निशानी है। धारणा सेकंड सही है, बी ऑप्शन था इसमें, केवल धारणा सेकंड नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 29, दिए गए कथन पर विचार करें, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से, और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा ऑब्लिक धारणाएं कथन में निहित है। कथन क्या दे रखा है, वर्तमान राज्य सरकार आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए, ये उसका कथन है। धारणाएं, धारणा में पहली धारणा दे रखी है, राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे। दूसरी धारणा, राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेगी। इनमें से कौन सी धारणा सही है। तो देखें, कथन, कथन क्या है कि वर्तमान राज्य सरकार आगामी राज्य चुनाव, यानी राज्य जो सरकार है वो आगामी आने वाले राज्य चुनाव में जीत यदि दर्ज करना चाहती है, जीतना चाहती है, तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। और राज्यों में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए यदि वह राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है, जो कि अब वर्तमान में राज्य सरकार है। तो राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे। भाई वो यदि जीतना चाहती है तो उसे सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। अधिकांश चाहते हैं, ज्यादातर लोग चाहते हैं, सारे नहीं, अधिकांश चाहते हैं। दूसरा, राज्य के अधिकांश लोग, पहली धारणा तो सही है। दूसरी धारणा, राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेगी, ये गलत है। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि किसी को सड़क की जरूरत हो, किसी को विद्यालय की जरूरत है, किसी को
हॉस्पिटल की जरूरत है, किसी को इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है, इस प्रकार से कोई भी जरूरत, अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत है। भाई कोई जरूरी है कि अधिकांश लोग जब तभी वोट देंगे जब सड़कों का निर्माण करें। तो इसमें केवल धारणा फर्स्ट नहीं है, यानी पहली धारणा सही है, ए ऑप्शन। 30 नंबर, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा ऑब्लिक धारणाएं कथन में निहित है। कथन क्या दे रखा है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। ये कथन है, धारणाएं। स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। दूसरी धारणा, बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। देखो कथन क्या है कि स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। स्पोकन इंग्लिश किताब यदि हम पढ़ेंगे तो अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार हो सकता है। जो कथन है उसके अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना है, धारणा उसी के अनुसार बनानी है। तो ये धारणा बन सकती है, पहली वाली धारणा कि स्पोकन इंग्लिश किताब यदि हम पढ़ेंगे तो अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। ये तो धारणा बन सकती है, पहली धारणा सही है। दूसरी, बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। वाक्य तो सही है लेकिन ऐसा कथन में इसका वर्णन नहीं है, तो दूसरी धारणा गलत होगी, केवल धारणा फर्स्ट नहीं था, ए ऑप्शन। इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन संख्या 31, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है। तो देखिए सी ड्राइव, सीडी रोम और नेटवर्क ड्राइव, इनको कौन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में दे रखे थे, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर। तो इनको कौन प्रदर्शित करता है, माई कंप्यूटर प्रदर्शित करता है इनको। बत्तीस नंबर, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है। ऑप्शन ए ऑप्शन, माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर डाउनलोड्स, डेस्कटॉप। जब हम विंडोज स्टार्ट करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा, शुरुआत में कौन सा लोड होता है, डेस्कटॉप होता है। 33 नंबर, कंप्यूटर में वह डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं और वहां से चलाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो सी ड्राइव। 34 नंबर, www का पूर्ण स्वरूप क्या है। ए ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, सी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वर्ड WORD, डी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वुड। तो देखें वुड तो होगा ही नहीं, वर्ड भी नहीं होगा और वर्ल्ड वर्ल्ड दो बार नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब, संसार में फैला हुआ इंटरनेट। और www के आविष्कारकर्ता कौन थे, टिम बर्नर्स-ली। 35 नंबर, HTML का पूर्ण स्वरूप क्या है। ए ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक्स, सी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स और डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी ऑप्शन होगा इसका। 36, लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है। सर्वर से हम कंटेंट ले जा रहे हैं, देखें ये तो सर्वर है कोई और ये हमारा कंप्यूटर है, छोटा कंप्यूटर, तो इससे इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। और यदि हम यहां से अपने कंप्यूटर पर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम डाउनलोडिंग। तो इसमें ए ऑप्शन, अपलोडिंग।
37 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड और माउस कहलाते हैं, वही क्या है इसका मुझे भी नहीं पता है। 38, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं, तो सीपीयू में प्रोसेस किए जाते हैं। सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक रैम और रोम दोनों। 39 नंबर क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म होती है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम होती है वो होती है अस्थाई, और रोम रीड ओनली, तो ओनली वाली होती है स्थाई। 40 नंबर, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का भाग कौन सा है, ए प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो डी ऑप्शन होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्योंकि प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये कीबोर्ड और माउस। हाँ 37 नंबर क्वेश्चन में भी आप लगा ले, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस। 37 नंबर क्वेश्चन था, कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं, तो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं कीबोर्ड और माउस। प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग कौन सा है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। 42 नंबर, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, डेटा दर्ज करना है तो इनपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन। 43, स्क्रीन पर चीजें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को खालिस्तान कहते हैं। तो स्क्रीन है कोई, उसके ऊपर चीजें चुनना है और ड्राइंग करना है, तो उसके लिए जो इनपुट डिवाइस है उसको हम लाइट पेन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक इनपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है। 45 नंबर, तो इसमें सी ऑप्शन जॉयस्टिक। 45 नंबर, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता खालिस्तान कर सकते हैं, डेटा इनपुट, डेटा स्कैन, डेटा प्रोसेस, डेटा प्रिंट करें, डेटा देखें आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके डेटा प्रिंट करके या देखा जा सकता है। डेटा इनपुट तो इनपुट डिवाइस से किया जाता है, स्कैन स्कैनर से, प्रोसेस सीपीयू से, प्रोसेसर करेगा, और प्रिंट करेगा कौन, आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। 46 नंबर, डी ऑप्शन हो जाएगा 45 में। 46 नंबर, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, देखो 50 लोगों के सामने दिखाना हो, बड़ी संख्या में दिखाना हो, सफेद पर्दे पर दिखाना हो, तो जो आउटपुट डिवाइस है उसका नाम प्रोजेक्टर होगा। 47, कंप्यूटर के मॉनिटर खालिस्तान भी कहा जाता है, वीडीयू। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होगी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर के मॉनिटर को भी कहा जाता है वीडीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस क्वेश्चन संख्या 49, एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी की उपयोग की जाती है, तो कॉपी करना है तो Ctrl+C, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, और कट करना है तो Ctrl+X, पेस्ट करना है तो Ctrl+V।
कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। 50 नंबर, वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ। फॉन्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी। देखें, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी और ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ और डी हो जाएगा हमारा फॉन्ट करने के लिए। 50 है कंट्रोल प्लस बी। 51 नंबर, एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्ष टॉप पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? टॉप पर जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का उपयोग किया जाएगा टॉप पर जाने के लिए, ये ऑप्शन है। तो 52, दस्तावेज में अंतिम कार्यवाही पूर्ववत विंडो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो विंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का, इसका पूर्ववत करने के लिए विंडो एंड कंट्रोल प्लस, नहीं ये तो उसकी थी कट की, पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। निम्नलिखित में से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जीयूआई की फुल फॉर्म होगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एमएसडीओस जो है वो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो एप्पल सफारी इंटरनेट ब्राउजर है, अमेजन सिल्क भी इंटरनेट ब्राउजर है, ओपेरा भी इंटरनेट ब्राउजर है, जबकि पिकासा जो है वो सॉफ्टवेयर है ना कि इंटरनेट ब्राउजर। CMOS का पूर्ण स्वरूप, तो CMOS का पूर्ण स्वरूप होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सी ऑप्शन। 56, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन। 57, HD, SD, VGA आदि शब्द किससे संबंधित हैं? HD की फुल फॉर्म होगी हाई डेफिनेशन, SD की सिक्योर डिजिटल, VGA की वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो गुणवत्ता प्रदर्शन के लिए ऑप्शन। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या होता है? मोबाइल सिस्टम नहीं होता है, मोबाइल में लिखा आता है जो होता है। लिंक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है? देखिए इसमें हम ऑप्शन देखते हैं तो RTOS, O से ऑपरेटिंग सिस्टम सारों में बन रहा है, T से टाइम बनता है और एक टास्किंग बनता है, लेकिन R से सिंगल नहीं बनेगा, R से क्या बनेगा? रियल टाइम, ये बन सकता है। तो सी ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार कई बार आंसर सही आ जाते हैं। 60 नंबर, कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर उदाहरणों की एक श्रृंखला सीरीज तैयार करता है? तो लाइन चार्ट, लाइन होती है, लाइन होती है इस प्रकार की, और डोनट चार्ट होता है, इस प्रकार के गोले से होते हैं, वो डोनट चार्ट होता है, और बिंदुओं को जोड़ करके जो होता है उसको हम बोलते हैं स्कैटर चार्ट, और वृत्त में पाई, इसको पाई चार्ट। लाइन चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर और पाई चार्ट। अब हमारे जीके के क्वेश्चन 61 से। नंबर क्वेश्चन था,
हड़प्पा कालीन कालीबंगा का शहर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है हड़प्पा कालीन, हनुमानगढ़ में। 62 कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ये ऑप्शन। 63 किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वाचित होना पड़ा था? तो शेरशाह सूरी से। ये शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था 1540 में, कन्नौज की लड़ाई। 17 मई के लगभग है 1540 कन्नौज की लड़ाई किस किस के बीच हुई? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं की हार हो जाती है और हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित यानी वापस चला जाता है। ऐसा इसमें वर्णन मिलता है। ऐसा हुमायूं की बहन ने एक किताब लिखी हुमायूं नामा, उसमें इसका वर्णन है। 63 हो गया हमारा। 64 किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर आया था चंगेज खान। 65 काकोरी कांड 1925, काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में हुआ। इसमें देखिए किस किस को फांसी दी गई थी काकोरी कांड 1925 में? रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। रोशन सिंह सही है। राजेंद्र लाहिड़ी, इसको भी फांसी दी गई थी। हशफाक उल्ला खान, हशफाक उल्ला खान, इसको भी फांसी दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी। ऑप्शन। 66 सलीम उल्लाह और आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया था? 1906 में। ए ऑप्शन। 67 मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940 में लाहौर में। सी ऑप्शन। 68 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में श्रम जुताई का गुण पाया जाता है? तो काली मिट्टी में श्रम जुताई का गुण पाया जाता है। 69 निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती, क्योंकि देखें लूनी है, माही है, पश्चिमी बनास है, साबरमती है। भाई एक तो लूनी नदी है, एक माही है, एक पश्चिमी बनास है और एक साबरमती है। तो ये ऊपर की दो क्या पहले आता है? कच्छ का रण में पड़ती है, और ये नीचे की दो है बाद में आता है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो अरब सागर में है। तो बंगाल की खाड़ी में साबरमती बंगाल की खाड़ी में थोड़ी गिरती है, साबरमती अरब सागर में यानी खंबात खाड़ी में गिरती है। तो डी ऑप्शन। 70 बोरघाट कहाँ स्थित है? लोनावाला महाराष्ट्र में बोरघाट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान राज्य है, इसमें बाजरा, ग्वार और सरसों, इन तीनों के उत्पादन में फर्स्ट है राजस्थान, बाजरा, ग्वार, सरसों। 72 निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? गन्ना चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है, चुकंदर भी कच्चा माल है, मकई शरबत भी कच्चा माल है, लेकिन गाजर से कभी चीनी नहीं बनाया जाता। तो डी ऑप्शन। 73 स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी? देखें भारत में पहली जनगणना तो कब हुई थी? 1872 में हुई थी प्रथम जनगणना, और दशकीय जनगणना 1881 में, और स्वतंत्रता के पश्चात तो 1951 में। तो इतना नंबर। लिंगानुपात का क्या अर्थ है? सीधी परिभाषा है, 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या 963 है, किसी का 989 है, किसी का 901 है, इस प्रकार से होता है। तो 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या उसी को लिंगानुपात कहते हैं। 75 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम राज्यों की साक्षरता के बढ़ते क्रम को दर्शाता है? तो देखिए बिहार, बिहार की साक्षरता है 61.8%। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश
इसकी 66.93%। और गोवा की है 87.40%। लास्ट में केरल की सबसे ज्यादा 93.99%। साक्षरता 2011 के अनुसार दोबारा से देखें, बिहार की 61, अरुणाचल प्रदेश 66, गोवा 87, केरल 93। 61, 66, 87, 93। गोवा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल। 76, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ये ऑप्शन। 77, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। और राजस्थान में केसरपुरा जो कि प्रतापगढ़ में है, वहां हीरे का उत्पादन होता है। 78, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? 2009 में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 79, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये तो है, मानस वन्य जीव ये भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, लेकिन जो सरिस्का वन्य जीव है, सरिस्का, ये विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को इसको विश्व विरासत स्थल नहीं मानता है, इसको सरिस्का वन्य जीव होता है। 80, संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा खालिस्तान उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। 2 उदाहरण प्रदान करता है। 81, निम्नलिखित में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था? तो केरल पुलिस संशोधन 2020 में पेश किया गया था। बी ऑप्शन। 82, निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? देखिए, तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। तो यही पूछा था, किससे संबंधित है? पंचायती राज। ए ऑप्शन। 83, ओजोन छह कारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन छह कारक पदार्थ नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl4 नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र होता है CFC। बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। सी, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CHCl3।